हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ पर पहले हम ये खबर देखेंगे, उसके बाद आपको पूरी अपडेट देंगे। दिन रात एक कर मेरिट में आए पर अब भी ज्वाइनिंग का इंतज़ार। भोपाल में डीपीआई के सामने चयनित अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। उन्होंने लोक शिक्षण संचालय डीपीआई के सामने इस भीषण गर्मी में भी आंदोलन किया। देखिए आप ये आंदोलन की तस्वीरें भी देख सकते। मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 2025 के चयनित अभ्यर्थियों का धैर्य सोमवार को जवाब दे गया। उन्होंने लोक शिक्षण संचालय डीपीआई के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कई जिलों से आए 150 की संख्या में चयनित उम्मीदवारों भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी और लू के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी डटे रहे। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती वो यहां से नहीं हटेंगे। देखिए यहाँ पर ये बात सही है कि इस प्रकार से भर्ती निकाली जाती है। कुछ अभ्यर्थियों की गलती का खामियाजा बाकी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और साथ में यहाँ पर केवल अभ्यर्थियों की ही गलती नहीं है, यहाँ पर विभाग की भी गलती है। क्योंकि अगर उन्हें जैसे कि विशेष डिप्लोमा लिखा था तो वैसे तो अभ्यर्थियों को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर आरसीआई डिप्लोमा पहले से अगर उसका नंबर या कुछ भी अपलोड करवाते तो इतनी दिक्कत नहीं जाती। नाम मात्र के पद घोषित होने से योग्य अभ्यर्थी भी वंचित। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले ही वैकेंसी इतनी कम निकाली गई, उसके बाद भी सरकार जो है इतनी परेशानियों से ज्वाइनिंग देती है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों भर्तियों में नाम मात्र के पद घोषित किए गए, जिससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। इस मुद्दे को लेकर हम पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तपती धूप में जल्दी नियुक्ति की मांग को लेकर डटे रहे चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ग 3 के तहत 13,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया करीब एक साल से लगातार कानूनी पेचीदगियां और कोर्ट केस के भंवर में फंसी हुई है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि एक वर्ष होने वाला है, लेकिन अभी तक उनकी भर्ती जस की तस ही है, ना ही भर्ती में आगे का कोई प्रोसीजर किया गया। कुछ उम्मीदवारों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं हजारों उम्मीदवार। कुछ उम्मीदवारों की लापरवाही और तकनीकी गलतियों का खामियाजा हजारों युवा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जो दिन रात मेहनत कर मेरिट में आए और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2025 में चयन परीक्षा आयोजित की गई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 बार डीपीआई ने सुधार करने का मौका दिया। चयनित अभ्यर्थियों ने डीपीआई आयुक्त और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भी ज्ञापन दिया। अब उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देकर इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, और साथ में जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी वो डीपीआई के सामने डटे रहेंगे। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों ने जो है अपनी मांगों को रखा। और अभ्यर्थियों का कहना भी सही है कि कुछ उम्मीदवारों की गलती का खामियाजा बाकी उम्मीदवारों को भुगतना पड़ता है। देखिए अभी कोर्ट में और भी समय लग सकता है, क्योंकि देखिए जो डबल बेंच होती है वो ज़्यादातर भर्तियों पर क्या कर देती है, रोक लगा देती है। और कई महीने, अगर आप मैक्सिमम मानकर चलिए तो 6 महीने उनकी इसमें लग जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर अगर वर्ग 1 का मामला देखेंगे, वर्ग 1 में भी ऐसे ही हुआ था। ज्वाइनिंग से पहले ईडब्ल्यूएस वाला केस सिंगल बेस से जीत के आए थे अभ्यर्थी, उन्होंने रोक लगवा दी थी वर्ग 1 फर्स्ट काउंसलिंग पर। उसके बाद डीपीआई ने जैसे तैसे करके फर्स्ट काउंसलिंग करवाई और आज तक उनकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पाई। फिर आप ये देखेंगे कि जो वर्ग 2 की भर्ती है उसमें भी फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हो पाई थी कुछ अभ्यर्थियों के कारण, वो भी डबल बेच में चला और उसको भी आपने देखा होगा करीब 6 महीने लग गए। तो 6 महीने से ऊपर का समय मान के चलिए, 6 महीने तो लग ही जाते हैं डबल बेच में अगर कोई भी याचिका चली जाती है। और डबल बेच उसके बाद ज्वाइनिंग पर अलग से रोक लगा देता है। अगर रोक नहीं भी लगाई तो डीपीआई
स्वयं जो रोक लगाता है ना, यानी स्वयं के कारण नियुक्ति नहीं देता। ऐसा भी हो सकता है कि DPI कुछ पदों को होल्ड कर बाकी पदों पर नियुक्ति दे दे, और अगर वो अभ्यर्थी केस जीत जाते हैं तो उनको बाद में वेटिंग वालों के साथ में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा विभाग कभी भी नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों की गलती का खामियाजा बाकी सभी को ही भुगतना पड़ेगा, और साथ में अभी और भी समय लगेगा आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी